हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस चैनल में हम गेट एसएससी जेई विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो एमसीक्यू लेक्चर सीरीज देख रहे थे, उसमें हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसके रिलेटेड एमसीक्यू आगे देखे थे। रिसेंट में हम जो डीसी जनरेटर है उस डीसी जनरेटर के एमसीक्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज के वीडियो में उसका पार्ट 10 जो है 10वां भाग जो है वो हम देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एमसीक्यू दिया हुआ है। इन सीरीज बाउंड डीसी मशीन जनरेटर और मोटर द सीरीज फील्ड वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे आपको सीरीज बाउंड डीसी मशीन के बारे में पूछा हुआ है। इट मे बी ए जनरेटर और मोटर। द सीरीज फील्ड वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो क्या कंसिस्ट करता है। ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे। ऑप्शन ए फ्यू टन्स ऑफ थिक वायर, ऑप्शन बी फ्यू टन्स ऑफ थिन वायर, ऑप्शन सी मैनी टन्स ऑफ थिक वायर एंड ऑप्शन डी मैनी टन्स ऑफ थिन वायर। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए फ्यू टन्स ऑफ थिक वायर। दैट मीन्स इन सीरीज बाउंड डीसी मशीन that may be a generator or motor, the series field winding consists of few turns of thick wire. Now what is the reason behind that? So for that अगर हम explanation देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, since series winding carries the whole of load current, it is designed to have a very low resistance about 0.5 ohm, and for this reason the series field winding has a few turns of thick wire. So option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 2. In a shunt wound DC machine, the shunt field winding consists of, same as the series wound DC machine, here the shunt wound DC machine, it may be a generator or motor, so the shunt winding consists of. तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्यू टन्स ऑफ थिक वायर, ऑप्शन बी फ्यू टन्स ऑफ थिन वायर, ऑप्शन सी मैनी टन्स ऑफ थिक वायर एंड ऑप्शन डी मैनी टन्स ऑफ थिन वायर। सो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी मैनी टन्स ऑफ थिन वायर। नाउ एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इन अ डीसी शंट मशीन द शंट फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग so that the terminal voltage of the machine is applied across the shunt field winding. Now, in order that the machine may handle a large power and load current should be large, shunt field current should be very small. And for this to happen, shunt field resistance should be large, about 100 ohm, and the shunt field resistance is therefore designed to have a many turns of thin wire so that desired MMF and resistance may be obtained. So option D many turns of thin wire is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 3. A DC generator beyond critical field resistance will generate. अगर हम DC generator को beyond the critical field resistance will generate, ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए मैक्सिमम पावर, ऑप्शन बी मैक्सिमम वोल्टेज, ऑप्शन सी मैक्सिमम करंट एंड ऑप्शन डी नो वोल्टेज। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी नो वोल्टेज। और अगर हम देखें, सो इफ द फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज मोर देन इट्स क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, द जनरेटर विल नॉट बिल्ड अप एनी वोल्टेज, सो नो वोल्टेज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Now the next MCQ, that is MCQ number 4. A cumulatively compounded DC generator is supplying 20 ampere at 200 volt. Now if the series field winding is short circuited, the terminal voltage will. यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यू दिया हुआ है। आपके पास क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी जनरेटर है that supplying a 20 ampere and 200 volt. Now if the series field winding is short circuited, at that time what will be the terminal voltage? पहले हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए हमारे पास है, remain unaltered at 200 volt, ऑप्शन बी rise to 220 volt, ऑप्शन सी shoot up to high value and ऑप्शन डी become less than 200 volt. नाउ अगर हम कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी becomes less than 200 volt. तो यहाँ पे अगर हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किटेड करते हैं, एट दैट टाइम द टर्मिनल वोल्टेज बिकम लेस देन 200 वोल्ट. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सो फॉर दैट, in a cumulatively compounded DC generator, the series field excitation adds the shunt field excitation. When the series field winding of this generator is short circuited, the field excitation decreases and the generated EMF falls.
So here actual DC generator is supplying 20 ampere and 200 volt, but at the time of series field winding is short circuited, the terminal voltage will become less than 200 volt due to the following reason. So option D is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 5. A lap wound DC machine has a 400 conductors and 8 poles. आपको यहाँ पे lap wound DC machine दिया हुआ है, 400 conductor and 8 poles है. So the voltage in use per conductor is 2 volt. So the machine generates a voltage of, so machine कितना voltage generate करेगा? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए 100 वोल्ट, ऑप्शन बी 200 वोल्ट, ऑप्शन सी 400 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 800 वोल्ट. एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन में नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ, दैट इज 400 डिवाइड बाय 8, सो 50 नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ. नाउ हियर induced voltage per parallel path, that is 50 into 2, that is equal to 100 volt. Now if we consider that here generated voltage, that is equal to voltage generated per parallel path, so here 100 volt induced voltage per parallel path, that is 100 volts. So here generated voltage, that is equal to voltage generated per parallel path, that is 100 volt. So in our option A 100 volt is the correct answer. So यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा A 100 volt. Now the next MCQ, that is MCQ number 6. P pole lap wound DC machine has an armature current IA. यहाँ पे आपको DC lap wound DC machine दिया हुआ है, P pole, P number of poles है and armature current IA है. The conductor current in the armature winding is, so यहाँ पे armature winding में कंडक्टर का करंट, कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए IA, ऑप्शन बी IA डिवाइड बाई P, ऑप्शन सी P इंटू IA एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो. यहाँ पे हम देखें तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी IA डिवाइड बाई P. नाउ if we see the explanation, here we can say the conductor current is equal to the armature current per parallel path. So here the armature current, that is IA, and parallel path, that is P, because the lap wound DC machine is here. So number of pole, that is equal to number of parallel path. So IA divided by P. So the conductor is equal to armature current per parallel path, that is IA by P. So option B IA by P is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 7. The commutator in a DC machine can convert. ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए AC to DC, ऑप्शन बी DC to AC, ऑप्शन सी बोथ A and B एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो. तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी बोथ A and B. That means a commutator in a DC machine can convert both A and B, because here we can say that when the machine is operating as a DC generator, the commutator convert AC into DC, and when the machine is operating as a DC motor, the commutator converts DC into AC. So we can say that here the commutator in a DC machine can convert both A and B. Now MCQ number 8 is given. An 8-pole lap wound DC shunt generator, 8-pole lap wound DC shunt generator आपको दिया हुआ है, supplying a 295 ampere to a load. The field current of a generator is 5 ampere. The current per parallel path is, तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए 37.5 एम्पियर, ऑप्शन बी 300 एम्पियर, ऑप्शन सी 150 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 75 एम्पियर. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो IA, that is armature current, is equal to IL plus ISH. Here IL 295 plus ISH 5, so 295 plus 5, that is 300 ampere. Now the number of parallel path, that is equal to A, that is equal to P, is equal to 8, because here the lap wound DC shunt generator, so number of parallel path, that is equal to number of poles, so number of parallel path, that is equal to 8, and the current per parallel path, that is IA divided by A or IA divided by P, so 300 divided by 8, so the answer is 37.5 ampere. So in our option A, 37.5 ampere is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 9. A DC generator having a shunt field of 50 ohm was generated normally at 1000 RPM. The critical resistance of machine has a 80 ohm. Due to some reason, the speed of the prime mover becomes such that the generator just failed to generate. The speed at that time must have been.
एट दैट टाइम जो हमारी स्पीड है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए 800 आरपीएम, ऑप्शन बी 1600 आरपीएम, ऑप्शन सी 625 आरपीएम, ऑप्शन डी 500 आरपीएम। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन देखें तो N1 that is multiplied by 50 that is equal to N2 into 80. So 1000 into 50 is equal to N2 80. So N2 is equal to 625 RPM. So option C 625 RPM is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 10. In a 4-pole 25 kilowatt 200 volt to wave wound DC shunt generator, the current in each parallel path will be, each parallel path में जो current है वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए 125 एम्पियर, ऑप्शन बी 62.5 एम्पियर, ऑप्शन सी 31.25 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 250 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे लोड करंट IL दैट इज इक्वल टू 25 किलोवाट, सो 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय वोल्टेज 200, सो 125 एम्पियर। फॉर अ शंट जनरेटर IA is equal to IL plus ISH. Since ISH is small, it can be neglected, so that IA is equal to IL that is equal to 125 ampere. As the machine has a wave wound, the number of parallel path that is equal to 2. So the current per parallel path, so 125 divided by 2, 62.5 ampere. So in our option B, 62.5 ampere is the correct आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डीसी जनरेटर के जो कैलकुलेशन बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसके बारे में डिस्कशन किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें कि जिससे उन्हें भी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प मिल सके। आपके कोई सजेशंस, आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और साथ ही में हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड PDF मटेरियल और डे टू डे अपडेट और रेगुलर वीडियोस के अपडेट्स के लिए आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक यहाँ पे आपको दी गई है।